आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा किस तरह भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलके उनको और अपने गुरु पुत्र की वापसी करवाई। ये दीक्षा के रूप में उन्होंने दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु को
उनका पुत्र ढूंढ के वापस दिया, जिसकी काफी समय पहले समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई थी। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने पंचजन्य नामक असुर है उसका वध करके, पंचजन्य नामक असुर का वध करके जो है उस पंचजन्य नामक असुर का वध करके उसके शरीर से वो बालक को ढूंढा, लेकिन बालक नहीं मिला। फिर भगवान ने उसका जो शंख था, जो शरीर शंख का शरीर कवच था, उसको पांचजन्य शंख के रूप में यूज किया, उपयोग किया उसका। और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है यमराज के पास संयमपुरी गए। संयमपुरी जाके वहां उन्होंने यमराज से उसको मांगा। यमराज ने उनको तुरंत ला के दिया। अपने संयमपुरी से संयमनी गए, यम की पुरी, वहां से उन्होंने भगवान को बालक ला के दिया। इस प्रकार भगवान ने, कृष्ण ने जाके अपने गुरु को समर्पित किया। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य के दायित्व को पूरा कर लिया है। निसंदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती। हे वीरों, अब तुम घर लौटाओ। तुम्हारा यश इस संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहे। इस तरह वे अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठकर अपनी नगरी लौट आए। अब वो रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। और मथुरा के जो सारे नागरिक थे, जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन के खोए हुए जिसका धन खो जाता है, उसको उनका धन वापस मिल जाता है। इस प्रकार से ये अध्याय कंप्लीट हुआ। कल हमने श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे उद्धव की वृंदावन यात्रा। ये 46वां श्लोक है। अब कृष्ण तो चले आए थे मथुरा से। जब नंद महाराज ब्रज गए, वापस गए, नंद को समझा बुझा के यहाँ से कृष्ण ने भेजा था। नंद वापस जा रहे थे, जो हमने पिछले सप्ताह में सुना, पिछले अध्याय में सुन के था। तो माता यशोदा बार बार रास्ता देख रही थी कि नंद महाराज कब कृष्ण बलराम को लेके आएंगे, क्योंकि वहां पर बोला गया था, कृष्ण बलराम ने बोला था कि बस हम कंस का धनुर्यज्ञ देखेंगे और वहां से कुछ काम करके वापस आ जाएंगे। अभी जो धनुर्यज्ञ भी हो गया था, कंस भी मारा गया था, तो इसलिए माता यशोदा बार बार रास्ता देखती थी। मोहन और बलराम के बिना वह बहुत व्याकुल हो रही थी। मोहन और बलराम के बिना बहुत व्याकुल हो रही थी। उसने नंद के साथ साथ गोप ग्वालबालों को आते देखा रास्ते में, पर दोनों बालकों कृष्ण बलराम को देखे बिना अनाथ और असहाय उठे। कृष्ण बलराम को देखा नहीं और उससे असहाय उठे। जैसे धेनु अपने बछड़े को देखकर उसकी ओर दौड़ती है, उसी प्रकार यशोदा भी दौड़ पड़ी
कि कृष्ण बलराम आए नहीं आए वृंदावन से। तो देखा नंद महाराज आ रहे हैं, सारे ग्वाल बाल आ रहे हैं, बस उस रथ में कृष्ण बलराम नहीं थे। कृष्ण बलराम को न देखकर यशोदा मैया व्याकुल हो उठी और बोली, अरे मेरे बालक बिना माखन के भला कैसे रहेंगे? कहाँ गए मेरे बालक? आए नहीं वापस से। आना था, सारे ग्वाल बाल आ गए, नंद महाराज भी मथुरा से आ गए, धनुर्यज्ञ भी कंप्लीट हो गया। नंद को वापिस आया सुनकर सभी ब्रज नारियां जहां तहां से दौड़ती आई और माता यशोदा भी बड़े आतुर भाव से वहां आई और हर्षित भाव से रोहिणी जो बलराम की माता भी यह सोचकर आ गई कि मैं अपने बालकों कृष्ण बलराम को हृदय से लगाकर संतोष का अनुभव करूंगी। लेकिन उसने वहां नंद को देखा और सभी ग्वाल बालों को देखा, पर बलराम और कृष्ण को कहीं भी नहीं देखा। सभी ब्रज नारियां बड़े आतुर भाव से कृष्ण से मिलने आई, पर सूरदास कहते हैं कान्हा तो मथुरा में ही रह गए। कान्हा तो मथुरा में ही रह गए। माता यशोदा भावावेश से नंद से कहती है, नंद बिना कृष्ण बलराम को साथ लिए तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें तुमसे आते भी कैसे बना? तुमने दोनों पुत्रों को अकेला कहां छोड़ दिया? हे मतिमंद, यशोदा मैया अपने पति के नंद को बोल रही, हे मतिमंद, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। तुम क्या तुम धन यौवन के मद में मतवाले होकर सब कुछ भूल गए? क्योंकि कृष्ण बलराम ने जब विदाई दी थी नंद महाराज के, तो पीछे काफी धन उपहार सोने चांदी लाद दिए थे उसमें। बोले बाबा आप जाइए, हम लोग आएंगे, ये काम करके आ जाएंगे मथुरा। तो यशोदा मैया बोलती, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, क्या तुम धन यौवन के मद में मतवाले होकर सब कुछ भूल गए, या बंदी गृह से छूटे कि बिना कुछ सोचे समझे भागकर यहाँ पे आ गए कृष्ण बलराम को छोड़ के, कृष्ण बलराम को मथुरा में छोड़ के? यहाँ सफल सुख सुफल सुख अक्रूर तो हमारा बेरी निकला, जो हमारे आनंद कंद कृष्ण को हमसे ले गया। हे नंद, अब तो हम कृष्ण बलराम के प्रीति फंदे में इस प्रकार ग्रस्त हैं कि उसके बिना तो बताओ कैसे जिएंगे। सूरदास कहते हैं गोकुल चंद्र कृष्ण, तुम्हारे बिना तो मैं आज सचमुच की अभागिन हो गई। यशोदा मैया अपने एक्सप्रेस करे अपने आप को। यशोदा कहते हैं नंद, ये मेरे दोनों बालक तो गोकुल के नायक हैं, ये मेरे दोनों बालक तो गोकुल के नायक हैं, तुम उन्हें वहां छोड़कर क्यों आ गए? नंद महाराज को यशोदा बोल रही, जब नंद महाराज आए बिना कृष्ण बलराम के आए, मथुरा से लौट के आए। यशोदा मैया बोलती है, क्योंकि सारी गोपियां और यशोदा मैया तो वृंदावन में रह गए थे, नंद महाराज गए थे कृष्ण बलराम के साथ अक्रूर के रथ के पीछे पीछे। अक्रूर कृष्ण बलराम को ले गए थे, उसके पीछे पीछे नंद महाराज ग्वाल बाल गए थे। तो सारा काम हो गया, मथुरा भ्रमण भी हो गया था कृष्ण बलराम का, कंस को भी मार दिया। कृष्ण बलराम अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिले, जो उनके जन्म देने वाला माता पिता थे। अब वापिस चले गए नंद महाराज, कृष्ण के कहने पर आए। तो यशोदा मैया बोली, है नंद, मेरे दोनों बालक तो गोकुल के नायक हैं, तुम उन्हें वहां छोड़कर क्यों आ गए? वे तो समस्त ब्रजवासियों के जीवन प्राण धन है। जब वे ब्रज छोड़कर जा रहे थे तब सभी को बहुत दुख हुआ था और सारे ब्रज में कोलाहल मच गया था। गाय और बछड़े उनके बिना दशों दिशाओं में मारे मारे फिर रहे थे। ना ना तो उन्हें अब उनको ना तो कोई अब चराता है, घेरता है, नहीं वे स्वयं घास आदि खा रहे हैं। तुमने राम दशरथ जैसी प्रीति क्यों नहीं की? यशोदा मैया उनको बोलती, तुमने राम और दशरथ जैसी प्रीति क्यों नहीं की? राम के बिछुड़ते ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे, तुम्हें पता है? और तुम हो एक कि कृष्ण बलराम को छोड़कर यहाँ अकेले चले आए। दशरथ के समान तुमने भी कृष्ण के बिना प्राण क्यों नहीं त्याग दी?
यशोदा इस प्रकार से भाव में व्यक्ति कि ये सब कृष्ण से मेरा बिछुड़ना तो मेरे पापों का फल है। यशोदा कहती है, नंद बताओ तुमने हरि को कहाँ छोड़ा? जैसे तुम उनको यहां से ले गए थे वैसे मेरे पास वैसे ही क्यों नहीं लाए? जिन्होंने बड़े बड़े मल्लों को कोयला फिर हाथी को कंस को मारा, उन कृष्ण बलराम को मैंने पाल पोस कर इतना सयाना बनाया और अब वे देवकी की वसुदेव के पुत्र हो गए। अरे न तो तुम उन्हें बाह पकड़कर वापिस लाए, न ही उचित न्याय किया। अभी बचपन से पाल पोस कर मैंने और बड़े होते ही जन्म देने वाले वासुदेव देवकी का अधिकार हो गया, मेरा कुछ अधिकार ही नहीं रहा। उन पुत्रों के लिए रखा हुआ दूध दही घी मक्खन मैंने अभी भी वैसा के वैसे ही रखा है। अब बताओ श्री कृष्ण के बिना उसे कौन खाएगा? मेरे गोकुल मणि कृष्ण बलराम को तो तुम ही मथुरा ले गए थे। मेरे गोकुल मणि कृष्ण बलराम को तुम मथुरा ले गए थे। श्री कृष्ण के शुभ दर्शनों के लिए सारे ब्रजवासी मेरे घर आंगन भरे हुए, अब मैं उन्हें क्या उत्तर देकर समझाऊंगी? सुदास कहते हैं, कृष्ण की कही हुई बातों को और संदेश को नंद बाबा ने सबको रो रो कर बहुत ही गदगद भाव से बताया। यशोदानंद से पूछती हैं, बताओ कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है? कृष्ण के बिना लौटते तुम्हारी चारों आंखें, दो बाहर की और दो अंदर की, ज्ञान चक्षु चर्म चक्षु, फूट क्यों नहीं गए? तुम्हें आने का मार्ग कैसे दिखाई दिया? एक तो मैं बिना कान्हा के तन मन से जली जा रही हूँ और ऊपर से कृष्ण का संदेश सुनाकर पूरी तरह फूक कर रख दिया तुमने मुझे। मेरी छाती बिना कृष्ण के फटकर दो टुकड़े क्यों नहीं हो गई? ओह पति, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे चरणों को धिक्कार है कि तुम कृष्ण के जरा सा बोलते से उठकर यहाँ दौड़े चले आए। अरे कुछ इंतजार कर लेते, उन्हें लौट कर चलने की कुछ जिद तो करते। क्या तुम श्याम के हमसे बिछुड़ने की बधाई देने यहाँ चले आए? यशोदा कहती है, हे नंद, यह तो बताओ कृष्ण ने तुमसे क्या कहा? मोहन के कठोर वचन सुनकर तुम्हारा कठोर हृदय कैसे सुरक्षित रहा? फटकर दो टुक टुक क्यों नहीं हो गया? श्याम के जरा से कहते से तुम स्नेह के बंधनों को तोड़कर यहाँ पे चले आए। तुमने दौड़कर कृष्ण के चरण क्यों नहीं पकड़ लिए? तुम्हारी वज्र के समान कठोर छाती दरक कर चूर क्यों नहीं हो गई? तुमसे बिछुड़ने का शूल भला कैसे सहा गया? मोहन की बातें याद करके मां यशोदा की आंखों से अविरल नीर बहने लगा। उन्हें अपने तन मन की तनिक भी सुध नहीं रही। तन आंसुओं से गलकर क्षीण हो गया, मन इतना निस्तेज हो गया कि मानो वियोग रूपी सांप ने उसको खा लिया। उन्हें पुनः नंद से कहा, नंद तुम कान्हा को वहां छोड़कर क्यों आ गए? क्या गोकुल में दूध दही चटने को लौट आए हो? यशोदा मैया फिर से कहती कि तुमने दशरथ के समान अपने प्राणों को नहीं छोड़ दिया, कम से कम जन्म तो सफल हो जाता तुम्हारा। इस तरह से यशोदा मैया पूरे भाव में कहती, माँ यशोदा कहती, मेरा मनमोहन कहाँ रह गया? उसकी सुहानी मूरत एक क्षण के लिए भी हृदय से भूलती नहीं है। उसके अंग अंग कितने सुहावने और मन को मोहित करने वाले थे। कान्हा के बिना सारी गायें व्याकुल होकर इधर उधर मारी फिर रही। अब कौन उन्हें दोहन के स्थान पर ले आएगा? वो कान्हा स्वयं माखन खाते थे, वो भी सभी सखाओं को भी खिलाते थे, अब उन्हें कौन ऐसा करेगा? नंद में ज... हे नंद, जब मैं कृष्ण की लीलाओं को याद करती तो मेरा चित्त दौड़कर उन्हें देख आने को तड़फ करता है। सूरदास कहते हैं, प्रभु के बिछड़ने से पर मैं अत्यधिक स्नेह से भरी जा रही हूँ। गोपियां भी फिर आपस में बात करती है, ब्रज की क्या दशा होती। एक वाली नहीं बोलती, वे हरि तो अब मथुरा के राजा बन गए, वे श्रेष्ठ वंश के कहलाएंगे।
सूत और मागध यश गाने आते हैं और वसुदेव पिता कहलाते हैं। राजसी वस्त्र और आभूषण अंगों पर सुशोभित, अब तो अहिर कहलाने में भी ले जाएंगे। माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, नंद यशोदा माता पिता भी नहीं रहे अब। ग्वालिनी की इन बातों को सुनकर सभी की आंखों में आंसू बरसने लगे, सभी हाथ मल मल कर पछताने लगे। सब लोग बोलते हैं उनको एक कुब्जा मिल गई होगी जिसने चंदन लगाकर उनको मन से मोह लिया और उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया, और भगवान ने उनको अर्धांगिनी बना बैठा। सूरदास कहते हैं कृष्ण अब उसी कुब्जा के वश में आ गए। एक गोपी दूसरे बोलते सखी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कृष्ण ऐसा कर सकते। राधा जैसे सर्वांग सुंदरी को छोड़कर वे मनमोहन कंस जैसे अत्याचारी पापी राजा की दासी कुबड़िया को ब्याह करा कर घर में बैठे। अरे तो ये क्या नौहनी कर रही कि कुबरी सब कुबरी पटरानी हो गई, कृष्ण मथुरा के राजा हो गए। दूसरी जगह कहती है जब कृष्ण गोकुल में नहीं मथुरा में बसते हैं और उनके वहां रहते हुए कोई देख तो नहीं रहा है, उनके पास कौन जाता है कौन जाता है। भरोसा क्या हो सकता है कि कृष्ण ने उस कुबड़ी को पटरानी बना लिया। एक और सखी कहती तो कृष्ण ने लोक लाज और कुल की मर्यादा छोड़कर एक कुब्जा से विवाह कर लिया। सुना है वो कुब्जा एक पल के लिए भी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ती, बस फल फल संग रहती। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसा काम किया है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, पर चलो कृष्ण ने जो कुछ किया ठीक किया। हमारा तो मन इसकी करनी सी खुशी कि चलो उन्होंने विवाह तो किया। यहाँ एक से एक सुंदर और गुणवती गोपियां थी, और तो सर्वांग राधा भी थी, खैर जो सब इन्होंने किया। एक गोपिका दूसरी कहती है सखी तूने कुब्जा को कभी नहीं क्या देखा है तूने? क्या तुमने कुब्जा को नहीं देखा? मैं जब दही बेचने मथुरा जाया करती थी तो मैंने उसे भली भांति देखा है। वो महलों के निकट रहने वाले मालिक के की बेटी है, कुबड़ी और इतनी बदसूरत थी कि लोग उसे देख देख कर हंसा करते थे। सखी पीतल को चाहे करोड़ों बार तपाओ या करोड़ों बार कसौटी पे करो, पीतल पीतल ही रहता, बदल कर सोना नहीं हो जाता। सुना है कृष्ण ने उसे छूकर अत्यंत रूपवती बना दिया और स्वयं उसके पति हो गए। सूरदास कहते हैं कि जिसका मन जिससे मिल जाए वो उसे ही चाहता है, पसंद करता है, उसका कोई काजी क्या करेगा। कृष्ण को अगर वो कुब्जा ही पसंद आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे उनकी मर्जी। एक गोपिका कहती सखी जिस व्यक्ति की प्रकृति जैसे होती है करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं बदली जा सकती। कृष्ण अहिर जाति के हैं, दूध दही और चोरी चकारी करने का धंधा करते हैं, और वो कुब्जा नगर की दासी है। जैसे विधवा विधाता ने ऐसी जोड़ी मिलाई है, ऐसे व्यक्ति का तो नाम भी मुख से नहीं लेना चाहिए। तो क्या करूं, मुझे कहना पड़ रहा है, तुम सब लोगों से पूछना पड़ रहा है, इसमें श्याम का दोष है कुब्जा का दोष है, बताओ। दूसरी गोपिका ने कहा ये तो सारा दोष श्याम का ही है, वो बेचारी कुबड़ी तो कुब्जा तो कंच की दासी है, अपनी शारीरिक स्थिति के कारण नगर भर के उपहास की पात्र। सूरदास कहते हैं वो तो धरती पर भी टेढ़ा पैर टेक टेक कर जैसे चलती है, उसके लिए असामर्थ्य के दुख को भली प्रकार से समझा जा सकता है। अगर श्याम न चाहते तो बेचारी दासी की क्या औकात थी। कोई गोपिका कहती है लोग कहते हैं कि कृष्ण ने संसार के हित के लिए कंस का वध किया, कृष्ण ने कुब्जा को, लेकिन हमें तो लगता है कि कृष्ण ने कुब्जा को प्राप्त करने के लिए कंस का वध किया। क्या संसार में कुब्जा को छोड़कर हरि को कोई स्त्री नहीं मिली? उन तो लोक वेद और मर्यादा की सारी लाज ही गंवा दी, और कुब्जा का साथ तो ऐसा लगता है जैसे कौआ और हंस की संगति, लहसुन और कपूर का मेल, या जैसा सोना या कांच बराबर। यह गेरू से सिंदूर का क्या लिया क्या जाए, या भोजन में ब्राह्मण और शूद्र का साथ हो, ऐसे ही हरि और कुब्जा का साथ। सुदास कहते हैं अभी तक कृष्ण गाय चराने वाले गाय चरैया कहलाते थे, अभी कुब्जा नाथ कहलाएंगे। एक गोपिका कहती मैं भला है, वे कृष्ण भला दूसरों के पीर को क्या जाने, कमल दल के समान नेत्र वाले वे सुंदर श्याम बलराम के भाई हैं।
मुख से मुरली बजाते हुए सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते उन्होंने बंद बंद धेनु चराई। जिस जमुना जल में उन्होंने अनेक क्रीड़ाएं की, उनके रास रंग से जमुना आज भी काली बनी हुई है। उनके यहाँ से चले जाने पर न केवल यमुना, हम भी उनके रंग में रह गए, उनको छोड़ते नहीं बनता। सखी, हमें लगता है कि रसिक शिरोमणि कृष्ण ही कुब्जा को देखकर उसके प्रेम में अपने आप को भूल गए और उसके प्रेम फंद में पड़कर हम सबको भी भुला दिया। सुधा के सखी कहते हैं, कृष्ण तो चातक के समान प्यारी, हम गोपियों के जल की बूंद के समान अलभ्य कष्ट साधक हो गए, जिनकी प्रतीक्षा करते करते हमारा अस्तित्व खोता जा रहा है। आगे गोपियां कहती है, ये सब जब नंद महाराज आए और उनको कृष्ण बलराम को लेके नहीं आए, तभी सारी गोपियां वर्णन करें। यशोदा मैया ने अपना दुख प्रकट किया, अभी गोपियां भी अपना दुख प्रकट करें। गोपियां व्याकुल भाव से कहती है, सखी, जब से कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए हैं, तब से इस ब्रज के सारे आनंद ही मिट गए। इस ब्रज के समस्त भाग्य और धन संपदा, सुख ऐश्वर्य विवल होती हुई डोलती रही। सुख वैसे सभी तो नंदनंदन अपने साथ में ले गए। उनके वियोग में माता यशोदा द्वार दार घर आंगन विहल भाव से डोलती रही और नंद और उपनंद दुखी हुए घूमते हैं। व्याकुल गायें अपने थनों से दूध नहीं देती और नहीं रुचिपूर्वक घास और कंद आदि खाती। कृष्ण के विषम वियोग में दिन रात हमारा हृदय जलता रहता है। दिन दिन नए नए दुख द्वंद बढ़ रहे हैं। अब वियोग में जलते हुए हृदय को कौन शीतल करे। अब तो यहाँ ब्रजनंदन श्री कृष्ण भी नहीं। सखी, जब वे रथ पर चढ़कर जा रहे थे, किसी ने उनका हाथ पकड़कर रोका क्यों नहीं। और आज विडंबना देखो, जिन्हें जाते हुए रोका नहीं, आज उन्हीं को हम मतिमंद गोपियां इतना चाह रही। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहते हैं, अब जैसे पक्षी बहेली के जाल में फंसकर बेबस हो जाता है, उसी तरह हम उनके विहर के कठिन फंदे में फंस गई हैं। अब हमें इन्हें फंदे से कौन छुड़ा सकता है। वैसे जब जब ब्रज पर आपदाएं आई, कृष्ण ने उनका हरण हम कर हमारी सहायता की, तो क्या वे हमें इस विरह के फंदे से छुड़ाएंगे। उसी के विरह में एक दिन नंद जी ने आपस में बात चलाई और कहा, हमें बलराम और कृष्ण के गुण कहते कहते रात बीत गई है और सुबह हो गया। इस प्रकार रोते रहते यशोदा की रात भी बीत गई। सुबह हो गई, पर उनकी आंखों में आंसू समा नहीं रहे थे। कृष्ण के प्रति अपना स्नेह याद करते करते उनका हृदय विदीर्ण हो गया। कृष्ण की सुधी हृदय में विचार कर आंखों में आंसू बनकर समा जाती और फिर ढुलक जाती। माता यशोदा कहती, मानो में वसुदेव देव की उनके अपने माता पिता हैं। एक बार धाय के नाते आकर मिल जाते कि हमने पाला पोसा उनको। नंद और यशोदा कहती हैं, लगता है कृष्ण की सेवा करने में हमसे कोई भारी चूक हो गई। हम अपने इस अपराध का कहां तक वर्णन करें। यह कहकर नंद और यशोदा भारी पश्चाताप कर रहे हैं। वे कृष्ण के कमल के समान कोमल चरण वाले कृष्ण कमल के समान कोमल चरण वाले हैं, पर कुश कटंग वाले वन में हमने उनसे गाय चरवाई। थोड़े से दूध दधी माखन के लिए यशोदा ने कोमल गात वाले कृष्ण को उखल से बांध दिया। इंद्र के प्रकोप से रक्षा करके गोवर्धन पर्वत उठवाया हमने उनसे। वरुण के फंदे से अपने आप को मुक्त करवाया। नंद महाराज बोलते, अपने शरीर के धन की रक्षा के लोभ में कृष्ण के डर से भयभीत होकर स्वयं जाने के बजाय हमने कृष्ण बलराम को कंस जैसे क्रूर राजा के सामने भेज दिया। नंद महाराज बोलते, मेरी निष्ठुरता तो देखो, मेरी क्रूरता तो देखो। उस मथुरा निकट में ही तो बसती, पर आज तक मैं कभी मिलकर नहीं आया। एक और वो कृष्ण है जो आज भी प्रेम का नाता मानकर नंद की दुहाई करते हैं। इतने अपराधों के लिए क्या कृष्ण भी कभी हमें क्षमा करेंगे। गोपियां नंद जी से प्रार्थना करती हैं, हे नंद जी, कृपा करके गोपाल को वापस गोपिल ले आओ। आपके पैर पड़ती है, हम आपसे प्रार्थना करती है, छल से बल से जैसे बने विशाल बाहु वाले श्री कृष्ण को ले आओ। और नंद जी, अब की बार बस जरा सही अपने लाल को दिखला दो, फिर हम आप आगे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कृष्ण गौ चराते और गोकुल लौटते समय ग्वाल बाल गौसुतों और साथ गौों की भी गिनती किया करते थे। वे रसयुक्त मीठी वाणी सबको सिखाया करते थे। हालांकि वे धन संपत्ति के राजा हैं, मणि लाल आदि का भी इतना विशाल भंडार है कि उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। फिर भी सूरदास कहते कि उन्हें घुमंची की माला
घुंघची की माला से इतना लगा कि क्षण भर भी उसे छोड़ते नहीं। ये वनमाला। एक गोपी कहती है, भाई कृष्ण के दर्शनों के लिए अब तो मुझे मथुरा जाना ही पड़ेगा। वहां मैं वासुदेव राजा की दासी हो जाऊंगी और इस प्रकार नित्य दर्शनों का सुख पाया करूंगी। इतने दिन तक मुझे यहाँ गोकुल में रखकर तुमने मेरे साथ क्या भलाई की। एक कृष्ण थे, उन्हें भी अक्रूर ले गए। वे ही एकमात्र खिलौना थे। मुझे वहां मथुरा में दासी के रूप में देखकर लोग मुझ पर हंसेंगे तो सही, पर संभर और कान्हा भी हंसे, पर इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। गोपी कहते, मथुरा जाकर कान्हा को आशीष दूंगी कि स्नान करते समय भी उनका बाल तक बांका न हो, वे हमेशा कुशल पूर्वक। एक गोपी किसी राहीगर से कहती, जो मथुरा के रास्ते से आ रहा, पथिक, हे पथिक, मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने इतनी सी बात कह देना कि वे कुंवर तुम्हारे बिना यहाँ ब्रज में जितने उत्पात हो रहे हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बक्कासुर अगासुर जैसे असुर टालने पर भी नहीं टलते भी नहीं, उनके भय से भयभीत होकर बालक भी गाय चराने नहीं जाते हैं। मानो उन असुरों ने समस्त ब्रज को पिंजरा बनाकर बालकों को उसमें घेर कर रख लिया, जिसमें से निकलने के लिए बालक अकुला रहे। गोपी गाय और सभी छोटे बड़े लोग कृष्ण के विरह में प्रीति वर्ण दुबले पतले हो गए हैं। तुम्हारे बिना सरथा अनाथ दिखाई देते हैं। जब तुम ही नहीं हो तो फिर किसका अवलंबन करना, मुसीबत में भी सहारा कौन देगा। तब तो ये ब्रजवासी हर मुसीबत के समय काना काना करके पुकारते थे, अब किसे पुकारेंगे और कैसे विश्वास करेंगे कि तुम्हारे समान उनकी कोई सहायता के लिए आ सकता है। हे पथिक, कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बिना ब्रज में यह व्यवहार हो गया कि सभी शत्रु छल और कपट का नाटक ठानते हैं। अब तो दसों दिशाओं से दावानल के समूह से उत्पन्न होकर ब्रज को अस्त कर रहे हैं। अब तो हम कृष्ण के नाम रूपी कवच की ओट लेकर सभी मुसीबतों के सम्मुख होकर आंख बंद करके सहते रहते। अर्थात अपराध जो हो रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, असहाय होकर सहन करते हैं। सब दुष्ट जिन्हें कृष्ण ने मारा था मानव पुनः जीवित होकर एक पेट के हो गए। भाई भाई अगर सब मिलकर ब्रज पर अत्याचार कर रहे। माता यशोदा पथिक को संदेश देती है, कहती है, पथिक देवकी से मेरा संदेश दे देना। माता यशोदा पथिक को संदेश देती है, कहती है, पथिक देवकी से मेरा संदेश दे देना। हालांकि मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय थी हालांकि मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय थी, फिर भी मुझ पर अपनी कृपा भाव बनाए रखना। मां होने के नाते तुम कृष्ण की आदतें जानती हो, तो फिर भी मेरा मात्र मन ये करने पर बात ही कराए कि सुबह उठते थी लाडले मोहन को माखन रोटी अच्छी लगती है। नहाने के लिए रखा हुआ तेल, उबटन और गर्म पानी को देखकर वो भाग जाया करते थे। फिर उन्हें बहलाने के लिए वो जो जो वस्तु मांगते थे वही वह वस्तु मैं उन्हें दिया करती थी। इस प्रकार क्रम क्रम से उनको अलग अलग वस्तु दे के हर बार कभी उबटन लगाती, फिर अलग वस्तु देती, फिर नहलाती। फिर पति देवकी से कहना कि मुझे रात दिन यही सोच बना रहता है कि मेरा लाडला मोहन बहुत संकोची स्वभाव का है, कहीं वो खाने पीने में संकोच नहीं करता। माँ यशोदा पथिक से कहती है, देवकी से कहना कि कुंवर कान्हा के बिना सब कुछ वैसे ही धरा रहता है। अब कृष्ण के बिना कौन सुबह उठ के माखन लेता है और कौन मथनी की रस्सी को पकड़ता है। आज यशोदा कृष्ण के बिना सुने घर में उसके गुणों को याद कर करके पीड़ा सहन करती है। अब न तो ग्वाली ने दिन भर घेरे रहती है, न ही अब कृष्ण की शरारतों के लिए उलाहना देती। कृष्ण के रहते हुए ब्रजवासी जो आनंद प्राप्त किया करते थे, वैसा आनंद तो मुनि लोग मन में सोच करके भी नहीं प्राप्त करते। कहते स्वामी कृष्ण के बिना गोकुल का कोड़ी बराबर का भी मूल्य नहीं रह गया। गोपियां विरह करती है। गोपी विरह अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते अपनी सखी से कह रही है, गोपाल जी के मथुरा के लिए चलते समय सभी चल दिए थे। प्रीतम के प्रति हमारी जो निरंतर प्रीति थी, उनके चले जाने पर अब वो आधे पल भी नहीं रह गई। उसके पश्चात सबसे पहले धैर्य ने चलने की पहल की, जैसा कि चतुर लोग करते। अच्छा, सबसे पहले धैर्य समाप्त हुआ। अब जब मेरे नेत्रों ने धैर्य को जाते देखा तो उस क्षण आंसू भी चल पड़े।
मेरे कंकड़ों ने जब आंसुओं को चलते देखा, वे भी सारे अंगों के शिथिल हो जाने के कारण हाथों से निकल कर चल पड़े। मन तो पहले ही चल पड़ा था, शेष सभी भावे इंद्रिया भी निर्मल भाव से चल पड़ी। केवल प्राण मात्र ऐसे हैं जो प्रभु के जाने पर भी नहीं गए, इसलिए शरीर में असहनीय वेदा से वेद पहुंचा है। दूसरी गोपिका कहती है, सखी ये कृष्ण तो बस थोड़े दिन का प्रेम करके चले गए। तो सखी हमें तो सोच सोच कर आश्चर्य होता है कि कहाँ तो अटूट से दिखने वाली प्रीति थी, कहाँ अब अनंत वियोग सहन करना पड़ेगा। और फिर मथुरा का व्यवहार भी तो देखो, कृष्ण एक पखवाड़े के लिए वहां पर गए थे, इतने दिन हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे। वे मथुरा क्या चले गए, मथुरा के होकर रह गए। अब की बार मिलो, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ विपरीत हो गया है। आज तुम्हें देखे बिना मानो युग बीत गया है। हमें तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि इतने दिनों तक प्राण तुम्हारे दर्शनों के बिना शरीर में कैसे रहा। अन्यथा तुम्हारे वियोग में तो हमें कभी तक मर जाना चाहिए। सूरदास कहते हैं, प्रभु तुम्हारे दर्शनों के बिना हमारा जीवन इतना अस्थिर हो गया कि जैसे भूस पर खड़ी कई दीवार। इस प्रकार हमारा शरीर भी विरह को सहन न करने के कारण कभी भी नष्ट हो सकता है। आगे कहते हैं, कोई कोई गोपी अपने असीम वियोग व्यथा का तथा श्री कृष्ण जी के निर्मम व्यवहार का वर्णन अपनी सखी से करती है और कहती है, सखी मनमोहन ने प्रेम करके हमारे गले पर उसी प्रकार छुरी फेर दी, जिस प्रकार कोई बधिक जो है, शिकारी जो है, पहले पक्षी को कपट पूर्वक अनाज के दाने देता है और फिर बाद में उसका वध कर देता है। श्याम सुंदर जी ने अपनी वंशी की मधुर ध्वनि रूपी गोंद को पक्षी फंसाने के लिए बांस पर लगाकर मोर पंख चंद्रिका रूपी फंदा बनाया। जब हम उनकी तिरछी चितवन के वशीभूत हो गई तो हम के फंदे में ऐसा फंस गई कि अपना पंख भी नहीं फैला सकती है। हम श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर, उनके मोर मुकुट की अपार शोभा देखकर और उनके प्रेमपूर्ण दृष्टि के वशीभूत होकर इतनी आसक्त हो गई कि अपने आप को भी न संभाल सकी। वे हमें उसी फंदे में बंदी बनाकर तथा विरह में तड़पती छोड़कर मथुरा चले गए और आज तक उन्होंने हमारी खबर नहीं ली। सूरदास कहते हैं, हमारे प्रभु का संयोग हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान था, किंतु हम पुनः उसकी डाली पर न बैठ सके और न फिर से मिलन हो सका। श्री कृष्ण वियोग से व्यथित होकर गोपी कहते हैं, नाथ अब तो अनाथों की सुधि लो। तुम्हारे वियोग में गोपियां, गोप, गाय, बछड़े आदि सब दीन तथा दुखी होकर दिन पर दुर्लभ होते जा रहे हैं। विरही ब्रजवासियों के नेत्रों में आंसू की धारा इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसमें सारा ब्रज डूबता जा रहा है। उसका हाथ पकड़ के रक्षा क्यों नहीं करते? हे कृष्ण, हमारी इतनी सी प्रार्थना सुन लीजिए कि केवल एक बार हमें पत्र लिख दीजिए। हे करुणा के सागर, तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन करना ही हमारे लिए नवीन नौका है। अतः हमारे दर्शन लेकर हमें विरह व्यथा से मुक्त कर संसार में सुयश ले लीजिए। दास कहते हैं, प्रभु अब हमें तुम्हारे मिलने की आशा लग रही है, केवल एक बार ब्रज में आकर हमारा जीवन सफल कर दीजिए। व्यथित ब्रज गोपियां मथुरा जाते पथिक को देखकर अपनी विरह व्यथा पथिक से कह रहे हैं, पथिक सबका मन हरने वाले श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने कहा है कि यमुना भी तुम्हारे विरह ज्वर में अति काली हो गई है। व्यथित नायिका की भांति यमुना पर्वत रूपी शैया से गिरकर पृथ्वी में धंसती जा रही। इसमें उठने वाली लहरें ही मानो इसके शरीर की भारी तड़फन, इसके किनारे पर पड़ी हुई बालू भी मानो उसका इलाज के लिए चूर्ण। इस प्रकार से गोपियां पथिक से बोल रही। आगे कहती हैं, श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। सारी ब्रज गोपियां उनके वियोग से अत्यधिक व्यथित है। जो कोई व्यथित गोपी अपनी सखी से करे, सखी हम किस बात का पछतावा करें? श्री हरि तो हमारी जाति पाति के हैं, जाति पाति के हैं तो नहीं, उनका क्या संबंध है हमारे साथ? हम दुखी। अब न तो उनके सिर पर मोर चंद्रिकाओं का मुकुट है, न ही वक्षस्थल पर मनमाला है। तमाल के समान श्यामल श्याम सुंदर अब पुष्पों के आभूषण से भी सुशोभित नहीं है। वे कन्हैया जी अब नंद नंदन या गोपी जन वल्लभ भी नहीं कहलाते हैं। वे तो अब बंदी जनों द्वारा वसुदेव या यादव कुल के दीपक कहलाकर अपना यशोगान करवाते हैं। मथुरा जाकर और राजसी सुखों में पथ पढ़कर उन्होंने गोकुल के सुखों और संबंधों को भुला दिया और हमारे शरीरों को भी जो उनके विरह में अथाह व्यथा सह कर रहे भूल गए। हम उस मुरली के साथ ही उनसे हमारा प्रेम संबंध भी टूट गया, अर्थात उन्होंने मथुरा जाकर मुरली बजानी भी छोड़ दी। अतः हम किस आधार पर उनसे प्रेम संबंध करें?
कृष्ण वियोग में कृष्ण जब मथुरा गए हुए तब की कृष्ण वियोग में गोपियां आपस में कहती हैं, सखी जब कृष्ण यहाँ थे उस समय की सुख की सारी बातें ही उलट गई। उस समय जिन बातों में सुख की अनुभूति होती थी, अब तो वे असहनीय हो गई बातें कृष्ण के विरह में। जिन बातों से हमें सुख मिलता था वो बातें अब सहन नहीं होती कृष्ण के विरह में। श्याम सुंदर के साथ काली रात और पावस ऋतु के बादलों की गर्जना, प्रेम अभिभूत होकर प्रिय का तर्जन, सभी कुछ मधुर और सुखपुंज था। उस समय मोर की पुकार, कोयल की कुहुक और भौरों का गुंजार प्रिय और सुहावना लगता था जब तक कृष्ण थे। अब बिना कुंवर कहनाई के वो प्रेम में पुकार भी दादुर की टटर के समान प्रिय, मेंढक की टटर के समान अप्रिय लगने लगे। कोयल की आवाज भी हृदय विदारक लगती। अब तो चंदन चंद्रमा और शीतल वायु भी अग्नि के समान, दावाल अग्नि के समान लग रही कृष्ण के बिना। अब तो कालिंदी जो यमुना है, कमल और सभी प्रकार के फूल देखने से हमें दुख होता है कृष्ण के विरह में। हमें यमुना में जो सुंदर चीजें लगती थी अभी वो सब विरह के कारण लगी। शरद बसंत और शिशिर ऋतु में हमें सब हिम ऋतु लगने लगी, बर्फ की सारी, कृष्ण के बिना सारी ऋतु हम कांपते कांपते बीत जाती है। अब कृष्ण के न रहने पर तो वर्षा ऋतु भी जलाने वाली लगती। श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित कोई गोपी कहती है, सखी इसी संध्या के समय श्री कृष्ण वन से ब्रज में आते थे। दूर से अपने अधरों पर बांसुरी बजाकर बांसुरी रखकर बार बार बजाते रहते थे। वे चतुरचित्त वाले कभी तो किसी को बुलाने या बताने की नियत से अत्यंत ऊंचे स्वर में गाते थे और कभी कभी सुंदर नाम लेकर गायों को बुलाया करते थे। ये गोपियां सब याद कर रही कृष्ण मथुरा चले गए। बादल के समान श्यामल वर्ण वाले घनश्याम जी इस प्रकार अपने मधुर वाणी को सुनाकर हमारे मूर्छित कामदेव को जगा देते थे। सायंकाल में अपने आगमन के सुख रूपी उपचार से हमारे विरह ज्वर को नष्ट कर देते। सुदास जी कहते हैं कि बादल के समान सुंदर तथा समस्त रसों के भंडार श्री कृष्ण के प्रेम से प्यासे नेत्रों में रस के प्रति सुरुचि उत्पन्न करते करते धीरे धीरे काम शक्ति को बढ़ाते हुए हम सबके लिए आनंद को साक्षात प्रकट कर देते। कोई गोपी कहती है, सखी प्रिय से मिलकर बिछड़ने की वेदना और सभी वेदनाओं से न्यारी और विचित्र होती। विरह की पीड़ इतनी कष्टदायक है कि जिसकी ये लगती है वो वही इस पीड़ा के भारी कष्ट को जान सकता है। हे सखी जब विधाता ने सृष्टि रची थी तो उस समय कष्ट विरह पीड़ा का निराकरण क्यों नहीं कर दिया? अगर ऐसा हो जाता तो आज हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सुदास कहते हैं, गोपी कहते हैं, उस प्रभु ने हमें जिलाया क्यों, जन्म लेते क्यों नहीं मार दिया? विरह की दाहकता को सर्वव्यापक मानते गोपियां मधुबन पर अपनी नाराजगी प्रकट करती। कहती है, मधुबन तुम अभी भी हरे भरे क्यों बने हो? श्याम सुंदर के विरह भोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते हो? मनमोहन जी तुम्हारी डालियों का सहारा लेकर तुम्हारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उसकी सुमधुर ध्वनि स्थावर जड़ और जंगम सभी को विमुग्ध कर लेती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। जिस प्रेम दृष्टि से देखकर वे सभी का मोहित कर लेते थे, तुम उसे याद करके उनके वियोग से दुखी तो नहीं रहे, वरन बार बार निर्लज्ज भाव से पुष्प धारण करते। बार बार पुष्प क्यों धारण करते? हे मधुबन तुम प्रभु मनमोहन जी की विरह आग में नख से शिखा तक पूरी तरह से जल क्यों नहीं गए? बीते दिनों की याद करते गोपियां अपने सखी से कहती, सखी क्या फिर कभी ये देखने को मिलेगा कि कृष्ण बालकों की पंक्ति में भोजन बांटकर स्वयं खाते थे? हे सखी एक दिन वो मेरे घर में नवनीत चुरा रहे थे, माखन चुरा रहे थे। मैं जानबूझ करके छुपी रही, लेकिन जैसे उन्होंने मेरी छाया देखी वे नवनीत छोड़कर भाग गए और मैंने उनको पकड़ लिया। लेकिन जैसे उनका हाथ, जैसे उसने मैंने पकड़ लिया, जैसे ही उसने हाथ से मुंह पहुंचा कि मैंने उनको गोद में उठा लिया। मैं प्रिय सखी ऐसा करते मेरा सारा क्रोध भाग गया। वो स्मृति हृदय से कभी जाती नहीं, हमेशा छाती से लगी रहती। जिन घरों में माखन चोरी तथा अन्य लीलाओं का सुख देता था कृष्ण, अब कृष्ण के बिना वही वही घर खाने को दौड़ते। सूरदास कहते हैं, सखी ये हमारे भाग्य की छलना है। भाग्य ने हमको छल दिया, चीटिंग कर दिया। आज कृष्ण को देखे बिना हमारे पापी प्राण रह गए, शरीर से निकल क्यों नहीं जाते? कोई बिरनी गोपी करे, सखी मैं इस भांति कृष्ण अब कब कब देख पाऊंगे? उनके माथों पर मोर का चंदवा, कंधे पर काली कमरी और हाथों में लकुटी शोभायमान हो रही थी। दिन बीतने पर गायों के साथ आते हुए वे नटवर वेश को प्राप्त होते थे।
गांव के निकट आने पर कानों में उंगलियां डालकर उच्च शहरों में अहिरी राग गाया करते थे। ऐसा कि अब तो उनके दर्शनों के बिना प्राण किसी भी प्रकार नहीं रह रहे। बताओ तो अब कृष्ण के लिए क्या प्रयत्न करें। एक गोपी कहते स्वामी एक अवधि तक कताई करके गए थे, परंतु वो अवधि भी पूरी हो गई, फिर भी वे नहीं आए। कोई गोपी अपनी सखी से विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, मैं कहां तक अपनी भूल मानूं। बिना गोपाल के उनके वियोग में मेरी छाती दो टुकड़ों में क्यों नहीं हो गई। इस वियोग दशा में तो तन मन धन और घर और वन यौवन उतने ही कष्टकारी जितनी कष्टकारिणी सांप की फुंकार होती। वन की आग वन की तरह वियोग व्यथा से मेरा हृदय जल रहा है। जिसके सिर से उसकी मणि हली हो, बेचारा गूंगा सांप अपनी असीम व्यथा को कैसे कहेगा। हम ब्रज में बसते हुए इस विरह शुल्क को उसी प्रकार सह रहे हैं, जैसे बाणे व साधक शिकारी के सामने हरिण आदि कोई जीव सहता। कोई गोपी कहती, सखी बताओ तो गोपाल किस देश में मिलेंगे। उनके लिए मैं श्रृंगी पहनूंगी, उनके लिए मुद्रा पहनूंगी, मैं हाथ में खप्पर लेकर जोगिनी का वस्त्र धारण कर लूंगी और देश देश में घूमकर उनकी खोज करूंगी। कथा गुदड़ी पहनकर शरीर में भस्म रमा लूंगी, केशों को जटा रूप में बांध लूंगी। हरि के कारण गोरखनाथ को जगाऊंगी, शंकर का स्वांग भर लूंगी। इस विरही जीवन से मुक्ति पाने के लिए तन मन को जलाकर भस्म चढ़ा दूंगी। श्याम बिना हम सब गोपियां ऐसे निर्जीव हैं, निरा है जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प। विरह विधुर गोपियां कहती है, गोकुलनाथ फिर से एक बार ब्रज में आकर बसो। हम प्रतिज्ञा करती हैं कि हम तुम्हें सुबह सुबह उठाकर गोधन के साथ गाय चराने के लिए वन में नहीं भेजेंगे। हम तुम्हें माखन खाने से नहीं रोकेंगे। दड़ी दड़ी तो अगर तुम दही नीचे गिरा दो हम नहीं रोकेंगे। तुम्हारी रोज रोज की शरारतों के लिए हम नंद यशोदा के पास कम शिकायत करने नहीं जाएंगे। न तुम्हें बांधने के लिए स्वयं दौड़कर मां यशोदा को रस्सी लुकुटी देंगे। न हम तुम्हारी चोरी को अगर जग जाहिर करेंगे, न तुम्हारी शरारतों की किसी शिकायत करेंगे। और जब तक हम अपने चरणों में आलस लाल रंग लगाने की तुमसे जिद करेंगे, न कभी वेणु में फूल लगाने का आग्रह करेंगे। हम कभी श्रृंगार के लिए भी नहीं कहेंगे और न कभी यमुना तट पर चलने, रास करने या बसने के लिए कहेंगे। अब हम कभी मान भी नहीं करेंगे, तुम्हारे दान मांगने पर हम हठ भी नहीं करेंगे। तुमसे मृदु मुरली बजाने को भी नहीं कहेंगे, न कभी गाने के लिए आग्रह करेंगे। हे नंद नंदन, तुम्हारे हृदय की मिलन की आस को पूरा करने के लिए एक बार दर्शन दे दो। हे प्रभु, तुम्हारे दर्शनों के कारण, रूप के कारण हमारे लोचन प्यास से मर रहे हैं। हमारा अपना रूप अमृत पिलाकर हमें नवजीवन दो। आगे कोई गोपी कहती, हरि मेरी और पीठ देखकर क्यों बैठ गए। तुम ही तो हो मेरे मन भावन प्रिय और तुम ही मुझसे रूठे हो, तो बताओ और किससे क्या करके कोसो। मिलने और बिछड़ने की पीड़ा तो राम और सीता ने जानी थी। मिलकर बिछड़ने की पीड़ा को दुख और पानी ने हृदय में धारण किया। मिलने और बिछड़ने की पीड़ा अत्यंत कठिन है, पर कहने पर कोई मानता नहीं है। ये सखी, मिलकर बिछड़ने के दर्द को तो वही जानता है जिसने बिछड़ने की पीड़ा सही हो। बिछड़ना तो राम और दशरथ का था। बिछड़ने पर दशरथ ने क्षण भर में प्राण त्याग दिए। बिछड़ने को तो पीर तो पत्ता जानता है, जो एक बार तरुवर से गिरने के बाद उसी स्थान पर लग नहीं पाता। वस्तु तो जो बिछुड़ जाता है वो जीवित नहीं रहता, पर मैं पापी ने ऐसी हूं कि श्याम से बिछड़ने पर भी जीवित। नाद से बिछड़ने पर कुरंग और जल से बिछड़ने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है। कीट पतंगा बिछुड़ के दर्द के सहने के बजाय लौ में जलकर क्षार हो जाता है। शाम के वियोग में झुलस कर मेरी देह अत्यंत काली हो गई। गरज गरज कर आकाश में नैने बादल गिर रहे हैं और जल बरसा रहे। सूरदास कहते, सखी तो बताओ कि एक तरफा नेह का निर्वाह कैसे होगा। हम तो कृष्ण को मन प्राण से प्रेम करती हैं, पर वे हमें तड़पते तड़पते मथुरा चले गए, कुब्जा सिंह नारी के दास हो। राधा रानी फिर प्रार्थना करती है, माधव एक बार तो आकर मिल जाओ। इस कष्टदायक विरहावस्था में न जाने कब शरीर छूट जाएगा। हमें शरीर दुखने छूटने का दुख नहीं है, पर इतना दुख अवश्य है कि तुमसे मिलन की साध हृदय में सदा शूल की तरह कसकती बनी रहेगी। हे कृष्ण, बेशक हमसे मिलने न मिलने आओ, नंद बा के पाहुन बनकर आ जाओ, वहीं एकाध पल को तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। अब क्या करें, भाग्य आगे खेलता है विधि विधाता का, कि मिलते ही विपरीत स्थिति पैदा कर दी और मिलन दर्शन में इतनी बड़ी बाधा उपस्थित हो।
तुम्हें ब्रज से मथुरा भेज दिया गया। तुम्हारे रहते जो सुख हमें उपलब्ध था, वह सुख तो शिव और सनकादिक को भी उपलब्ध नहीं था। शायद हमारे सुखों से ईर्ष्या करके विधाता ने उन्हें हमसे दूर भेजकर बदले में विरह दे दिया। सूरदास कहते हैं कि प्रिय कृष्ण के अगाध रूप का ध्यान करते करते राधा निष्दिन विलाप करती रही। कोई गोपी अपनी सखी से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते कहती है, सखी मेरे निरंतर आंसू बहाने वाले नेत्रों से तो बादल भी हार गए। मेरे नेत्र बिना वर्षा ऋतु के दिन रात बरसते रहते हैं, इसलिए इनके दोनों तारे सदा धुंधले रहते हैं। इस वर्षा में निराशापूर्ण लंबी सांस रूपी तेज वायु ने सुख रूपी अनेक वृक्ष उखाड़ कर रख दिए। इस दुख रूपी वर्षा ऋतु से बचने के लिए वचन रूपी पक्षी मुखी पर घोंसले में बस आंखों के काजल से मिलकर बनी बनी काली काली आंसुओं की बूंदें छिपकर भी मेरी केचुकी पर पड़ी रहती है, जिन्होंने मेरे दोनों कूचों को काला कर दिया। प्रीतम गिरिधर जी के अतिरिक्त विरह व्यथा के अथाह जल में डूबते ब्रज की कौन रक्षा कर सकता। कोई गोपी अपने सखी से विरह व्यथा व्यक्त करी है, सखी श्री कृष्ण के वियोग से हमारी आंखें दिन रात बरसती रहती है। जब से श्याम सुंदर ब्रज मथुरा छोड़कर गए हैं, तभी से हम पर वर्षा ऋतु बनी हुई है। हमारी आंखें सदैव आंसू बहाती रहती है, जिसके कारण हमारी आंखों में काजल नहीं ठहरता। रात दिन आंसू पोंछते पोंछते हमारे हाथ और कपोल भी काले हो गए हैं। हृदय के बीच में आंसू के पतलाने निरंतर बहते रहते हैं। हमारा कंचुकी वस्त्र कभी नहीं सूखता। हमारा पूरा शरीर भी जैसे आंसू का जल बन गया है, फिर भी उनका ध्यान एक पल के लिए भी न डाला जाता। सूरदास कहते हैं, प्रभु मनमोहन, हम अपने विरह को जैसे तैसे सह भी लेंगे, पर ये पछतावा है कि आपने गोकुल को क्यों भुला दिया। अब कोई वीरन गोपी कहते हैं, सखी हरि दर्शन के बिना हमारी आंखें हमेशा तरसती रहती। झरोखों में बैठकर ये आंखें उस मार्ग को बार बार झांकती रहती कि जिस मार्ग से कृष्ण मथुरा गए थे। एक पखवाड़ा में लौट आने का वायदा किया था। उनके वायदे पर न लौटने पर आंखें झकती, दुख शोक पश्चाताप प्रकट करती, हाथ मसलते रहते हैं जैसे चारों ओर घूम फिरकर मधुमक्खी पुनः अपने छत्ते पर लौट आती है। उसी प्रकार मेरी आंखें भी चारों ओर घूम फिरकर थक और क्षुब्ध होकर अपने झरोखों में लौट आती। श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के प्रेम आतुर से बिछुड़कर आंखें एक पल के लिए भी पलक नहीं झपका पाती और रात दिन जागती रहती हैं। एक टक मार्ग को देखती रहती पर उड़कर भी कहीं नहीं जा सकती। ये आंखें इतनी शिथिल और सक्रिय स्थिर हो गई, मानो साथ में सखियां मिल गई और इस भय से कहीं कि प्रेम का भेद न खुल जाए, एक स्थान पर शिथिल या थक कर बैठ गई। बार बार मेरी आंखें सिर धुनती बिसूरती, मानो विरह रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब तो कौरों के बांधन को काट कर स्वतंत्र होकर श्री कृष्ण के स्वरूप से मिलने पर ही आंखें जीवित रह सकती, अन्यथा कौरों में कैद रहकर बिना दर्शन की आंखें तो मर जाएंगी। कोई गोपी अपने विरह भाव को प्रकट करती कहती है, सखी मेरी आंखों ने विरह की बेल बोई, आंसुओं के जल से सींचते सींचते इसकी जड़ें पाताल तक गई। विरह बेल की जड़ों ने मेरे अभ्यंतर हृदय तक को घेर लिया है। अपने स्वभाव के अनुसार विकसित हुई ये लता इतनी फैल गई है, अब तो इसकी छाया भी सघन हो गई है। सखी अब तो ये विरह बेल तन मन में पूरी तरह पसर गई है। भला अब इसका निवारण कैसे करूं? कौन किसी के मन की बात क्या जानेगा, किस प्रकार विरह की बेल क्षण भर में क्षण क्षण में नया रूप धारण कर और मुझे तड़पाती। सूरदास कहते हैं कि स्वामी के बिछोड़ने पर इस विरह की बेल में प्रेम का फल भी लग गया। कृष्ण में विरह में दीवानी होकर मैं लोक लाज भी भूल गई हूँ। तन की भी कोई सुध नहीं, अब किसी से क्या कहूँ। मैं कई बार मेरे मन में आता है कि मैं जमुना में बहकर प्राण दे दूं। श्री कृष्ण को मैंने एक वन में ढूंढा, सकल वनों में ढूंढा, पर कहीं पर भी उनको नहीं पा सकी। सुधा जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे दर्शनों के लिए मैं इस दुख से और ज्यादा जली जा।
कोई गोपी अपनी विरह व्यथा अपनी सखी से करी, बोलते सखी श्री कृष्ण जी के वियोग से व्यथित होकर मेरे नेत्र पछताने लगे हैं। श्याम सुंदर के बिछोड़ते इन आंखों पर मैं उमड़ कर जल भराया था, अब उन्हें कुछ होश नहीं। जब कृष्ण जी यहीं पर थे तब तो उनसे मिलकर इसको प्रीति क्यों नहीं बढ़ा ली मैंने, और अब वही प्रीति मेरा विषैला क्यों प्रीति मैंने बढ़ा ली, अब वही प्रीति मेरे लिए विषैला बाण बन गई। संयोगवश तो इन अज्ञानियों ने कुछ सोच संयोगतावश में तो इन अज्ञानियों ने कुछ सोचा समझा नहीं, आतुर होकर उनसे प्रेम कर लिया। अब वही प्रेम रात दिन मुझे जलाता रहता है, जिसे रोक कर लेना मेरे वश की बात नहीं है। मथुरा तो हमारे लिए वैसा दूरस्थ विदेश बन गया है जहाँ किसी प्रकार से हमारा जाना ही नहीं हो रहा है। पहले तो उन्हें उन्हें श्री हरि को देखने की उत्सुकता बनी रहती थी, किंतु अब उनके बिछोड़ने पर व्याकुल होने लगे। इन दीन तथा दुखी नेत्रों को भी तुम मेरे प्राणों के साथ ही क्यों नहीं ले गए। कोई कोई गोपी अपनी बात सखी से कहती, सखी अब तो मैं उसी दिन अपनी आंखों में काजल लगाऊंगी जिस दिन मैं नयन नंद नंदन के नयनों से मिलाऊंगी। जैसा कि अब तो मेरे हर मैं ये निश्चय की भूल कर भी मैं किसी और की तरफ देखूंगी। सूरदास कहते कि अब वही हट मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर अब भी शाम ने दर्शन नहीं दिए तो मैं हीरा चाट कर मर जाऊंगी। कोई सखी कहती है, सखी उस तरफ जो गांव है वहां हमारे नंदलाल रहते हैं, अब उस गांव का प्यारा सा नाम है मथुरा। कालिंदी के परम मनोहर स्थान पर कृष्ण देते हैं, ऐ सखी अगर मेरे शरीर में पंख होते तो उनके पास उड़कर चली जाती। अब अच्छा बुरा जो होना है हो जाए, पर अब मैं कृष्ण के बिना इस ब्रज में अन्न तक नहीं ग्रहण कर सकती। सुदास कहते हैं, सखी कहती जब मैंने श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम किया है तो लोगों ने उनके ताने उपलम्बों से क्यों डरूं। कोई गोपी अपनी व्यथा को रूपालब्ध को प्रकट करती कहते हैं, सखी वे कृष्ण मथुरा जाकर इतने निर्मोही हो गए हैं कि आज तक प्रेम के दो शब्द भी नहीं लिख के भेजे उन्होंने। दो कौड़ी के कागज और स्याही का कृष्ण मोल तो नहीं होता है कि राजा होते भी कृष्ण उस पर खर्च नहीं कर पाए। हमारे मिलन की मजबूरी है कि हम इस तट पर हैं और श्याम उस तट पर, और इन दोनों तटों के बीच विरह की प्रबल धार प्रभावित। इस जोर के कारण न हम और न श्याम से पार। सूरदास कहते हैं, प्रभु ने हमारे मिलने के लिए अपना हृदय कठोर बना लिया। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, सखी आज रात मेरे सपने में हरि आए, क्या बताऊं मैं तो किलक प्रसन्न उठी। वो नींद भी सौत बनकर हमारा शत्रु बन गई, वह एक पल की रति भी सहन नहीं कर सकी। जागने पर मैंने देखा कोई भी नहीं था। हे सखी इस दुर्वस्था पर मेरे हिलकी रोके से भी रुकी नहीं। जिस प्रकार दिया और बाती मिलकर दहक उठते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर भी नख से शिखा तक वीराग्नि में दहक उठा। मिलन दशा से तन मन की दशा कुछ स्वस्थ हो गई, पर अब तो पहले जैसा दशा पलट कर आ गई। श्वेत मतलब पसीना और वीराग्नि ने मिलकर त्वचा को काला और शरीर को निढाल बना दिया। विरह मिलन और पुनः विरह की स्थिति अब कैसे सही जाए, मेरी दशा तो शिला के समान जड़वत हो गई। कोई गोपी अपनी व्यथा प्रकट करती कहती है, सखी पिया के बिना यह तो काली रात भी नागिन की तरह डसने वाली हो गई, और कभी अमावस की रात चांदनी रात होती है तो लगता है कि नागिन इस पर पलट गई। इससे पेट का उजला भाग ऊपर आ जाता है। इस नागिन के काटने पर अब न तो कोई जंत्र उपाय स्फुरित प्रभावशाली और न ही कोई मंत्र कारगर सिद्ध हो रहा है। राज कहते हैं, सखी श्याम जैसे गारुड़ी के बिना अब तो विष सभी नाड़ियों में फैल गया और शरीर रह रह कर खा रहा है। कोई गोपी अपनी विरह व्यथा प्रकट करती कहती है, सखी ये यमुना तो मेरे लिए यम के समान हो रही है। ये बैरिन बीच में बह रही है, इसे पार करके हम श्याम सुंदर के पास मिलने जाए तो कैसे जाए। भला मथुरा और गोकुल के बीच ऐसा कितना अंतर है कि जो कृष्ण आकर मिल नहीं सकते। हम बेचारी अबला इस मर्म को समझ नहीं सकी कि कृष्ण हमसे नाता जोड़कर इस प्रकार जा रहे हैं कि लौट कर नहीं आएंगे, अन्यथा दौड़कर हम उनकी फेंट पकड़ लेती और जाने नहीं देती। अब पछताते हैं और इस प्रकार प्राण से दुख पा रहे हैं। अब तो कुछ बात भी नहीं कही जा सकती। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के जाने के बाद उनके गुणों का स्मरण कर दिन बर दिन विरह का मर्मांतक शूल सहती रही। कोई गोपी अपनी सखी से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी सुंदर नेत्रों वाले श्याम सुंदर जी न जाने फिर कब लौट कर आएंगे।
वे जो लाल लाल पलाश के फूलों की डालियों के फूलों से भरी हुई दिखाई देती है, हरि के बिना वो डालियां भी ऐसे प्रतीत हो रही जैसे फुलझड़ियां और उसमें से अंगारे निकल रहे। ऐसे कि अब तो फूल चुनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि श्री हरि के बिना फूलों का क्या महत्व रह गया। ऐसा कि श्री राम की सौगंध खाकर कहती है कि फूल अब मुझे त्रिशूल की भांति लगते हैं। ऐसा कि जब से मैं पानी लेने के लिए यमुना किनारे जाती हूँ, तो उनकी आनंदमयी क्रियाओं को याद कर करके कि मेरे नेत्र इन आंसुओं से पूरी यमुना ही भर जाती है। आंसू जल से शैया होकर घर की नाव बन जाते हैं, और इसी शैया रूपी नाव पर चढ़कर मैं श्री हरि के पास चली। वे हमारे प्राण प्रिय कृष्ण तुम्हारे, हे हमारे प्राण प्रिय कृष्ण तुम्हारे वियोग में हम तो अपने प्राण अधरों पर आ गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, कुंज बिहारी प्रभु तुम दौड़ दौड़ कर इन विरह व्यथित गोपियों से क्यों नहीं मिलने आते। कोई गोपी अपनी सरस सखी से विरह व्यथा का वर्णन करते कहती है, सखी जिन मनमोहन ने अपनी मुरली बजाकर हमारे मन चुरा लिए, वे प्राण प्रिय मथुरा से लौट कर नहीं आए। जब से निर्दयी अक्रूर जी उन्हें अपने साथ मथुरा चले गए, तभी से उन्होंने गोकुल के निवासियों को भुला दिया। उनके वियोग में जब से हमारे हृदय में विरागनी लगी, तब से हमारे शरीर उस आग में जलकर काले पड़ गए हैं। अतः उन गोकुल वासियों को भी प्रकाश आनंद जो रात दिन पपिया बनकर तुम्हें पकारते हैं, उनकी विरह की अग्नि क्यों दी। कोई गोपी बोलती है, ऐसा कि प्रीति करके किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है। शलभ ने दीपक की लौ से प्रीति की, लेकिन उसने अपने प्राणों को जलाना पड़ा। ब्राह्मण ने कमल से प्रीति की, लेकिन कमल कोश में बंद होना पड़ा। हिरण ने संगीत से प्रीति की, हमने माधव से जो प्रीति की, इससे हमें जो अपार व्यथा मिली, उसके विषय में तो कुछ भी कहते नहीं बनता। सूरदास कहते हैं, प्रभु मनमोहन के बिना हम जो दुख पा रहे हैं, उससे हमारे आंखों से निरंतर आंसू बह रहे। कोई गोपी कहती है, सखी प्रीति तो मरने का भी विचार नहीं करती। पतंग की दीपक की लौ से प्रीति है। लौ में छिपी आग को देखकर वो पृथ्वीवश उसमें जल जाता है, और जलते हुए उस अपने आप को संभाल नहीं पाता। कुरंग जो पक्षी नाद से प्रेम करता है, उससे प्रीति से मोह हो जाता है, और शिकारी उसके पास आकर उसका वध कर देता है। प्रीति में आबद्ध कबूतर आकाश में ऊंचे उड़कर भी नीचे गिर जाता है, और गिरते हुए अपने आप को संभालता नहीं। कोई गोपी अपनी विरह व्यथा व्यक्त करते करते, कभी कोई किसी के अधीन ना हो, जैसे चकई सूर्य के वश होकर झेलती रहती, चकई सूर्य के वश होकर डोलती रहती है। चकई का भी मिलन के लिए सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है। चकई समान मुझे भी कृष्ण दर्शन का मोह चारों ओर फिरा रहा है। हम तो कृष्ण पर रीझ कर लट्टू हो गई, ये सोचकर कि कृष्ण भी हमें स्त्री समझकर प्रेम के महाबंधन में बांध लेंगे, लेकिन वे भी हमें अवधि के बंधन में बांध। हम दिन रात उसी बंधन में भ्रमण कर रहे हैं। अब रात दिन इस भ्रमण में कौन आकर सुलझाएगा। कोई गोपी अपनी सखी से बोल रही, हरि ने प्रदेश में बहुत दिन लगा दिए। बादल की काली घटा देखकर मेरी आंखों में भी पानी आ गया। ये सोचिए कि पता नहीं कृष्ण प्रदेश में कैसे होंगे। हे वीर पथिक, ये सब राहीगर को बोल रही, पथिक तुम पंथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते हो, बताओ आप किस देश से आए हो। कृपा करके हमारा पाती मतलब हमारा पत्र जहां में कृष्ण रहते हैं, उन्हें ले जाकर दे देना। उनसे कहना कि तुम्हारे बिना दादुर मोर पपीहा रात दिन बोल बोल कर हमारे मन में मदन को जगा रहे। हे पथिक, उन श्री कृष्ण से आकर जाकर कह देना कि गोकुल से बिछुड़कर अब तुम भी पराये हो गए हो। आगे कहती हैं गोपियां, कोई सखी कृष्ण को संबोधित करते कहते, हे कृष्ण तुम रूठ कर यहाँ से चले गए, पर ये दिन रूठने के नहीं है। आकाश में काली काली घटाएं छा गई हैं, पवन झकझोर रहा कर रहा है, लताएं वृक्षों से लिपट गई, चारों ओर दादुर मोर चकोर पपीहर कोयल प्रेम में अमृत वाणी बोल रहे हैं। लेकिन हे कृष्ण तुम्हारे बिना तो ये सुहावनी वर्षा की ऋतु भी बेरीन हो गई है। कोई गोपी कहती है, वर्षा ऋतु का आने का समय हो गया है, पर वे नंद नंदन तो इतने निष्ठुर हो गए हैं कि आना तो दूर संदेशा तक नहीं भेजा। घटाएं चारों दिशाओं में बहुत गिर उठी हैं, और बादल भी अपनी गर्जना सुना रहे हैं। पर सखी मेरे हृदय में तो एक ही शूल गड़ी है कि बादल फिर ब्रज पर
क्यों नहीं छा गए? ये बादल चारों ओर छाकर घनघोर वर्षा करते और इससे ब्रज के डूबने की स्थिति उत्पन्न हो जाती। वे कृष्ण चाहे जो भी हो, ब्रज की रक्षा करने के लिए आते ही, और इस प्रकार कृष्ण के दर्शन तो हो जाते हैं। अब तो चारों ओर दादुर, मोर, पपीहा बोल रहे हैं, कोयल भी कुह कुह कर रही। पथिक, उन प्रभु से कहना कि तुम्हारे विरह से हमारी आंखों में निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी। कोई विरहणी गोपी सखी से कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन करते, कहती, सखी हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं तक भर गए हैं। मनमोहन जी अपने संदेश तो भिजवाते नहीं, किंतु हमने जो भी भेजे थे वे भी वापस नहीं लौटे। हमने मथुरा को जितने भी पथिक पथिक भेजे हैं, उन्होंने लौटकर फिर हमारी सुधि नहीं ली। ये तो या तो उन्हें श्याम सुंदर जी ने सिखा पढ़ाकर असंतुष्ट कर दिया है, ये वे आते जाते बीच में कहीं मर नहीं जाते। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा में या तो मथुरा के सारे कागज ही गल गए हैं, या वहां की स्याही सूख गई है, या कलम बनाने वाले सरकंडे ही दावानल में जल गए। सूरदास जी कहते हैं, अपने प्रभु श्री हरि की ओर से मैं ही गोपियों को उत्तर लिख भेजता हूँ, किंतु वो सेवक भी अंधा है, आंखों पर पलकों के किवाड़ लग गए। इस प्रकार से गोपियां और यशोदा मैया कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही। उनके विरह का कोई वर्णन नहीं, कोई बखान नहीं, इतना विरह उन्होंने प्रकट किया। तो इसको, विरह के रूप को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे की जो विरह कथा है उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में उसको ले लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये था वो यशोदा मैया और गोपियों का विरह कृष्ण की याद में। हरे कृष्ण।